चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ओके बेटा, कल हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब जितना हमने पढ़ा था ये भी हम जानते हैं कि ये उस समय का वर्णन है जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में आ जाते हैं और वहां श्री राम धनुष तोड़ देते हैं। तो जो परशुराम है, शिव भक्त थे, वो बहुत क्रोधित होते हैं और उनकी, जब वो कहते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा, तो उनकी और लक्ष्मण की जो वार्ता होती है उसका वर्णन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने कल पढ़ा था कि जब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो अभी तक आपको क्षत्रिय समझ रहा था, इसलिए मैंने अभिमान के साथ कुछ कह दिया, मुझे क्षमा कर दें। ठीक है, अभी मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा था। तो इन सारी बातों को सुनकर वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, देवता है, और इन पर हमारे कुल में, और गाय हमारे कुल में, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, शस्त्र नहीं उठाया जाता। उनके ऐसी बातों को सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचनों को, कटु वचनों को सुनकर परशुराम अब क्या कहते हैं, अब हम वो वाला पोर्शन पढ़ेंगे। निकालिए बेटा। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबद असंग। हालांकि ये लाइनें कल हो गई थी, फिर भी एक बार इन्हें में रिपीट करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, लक्ष्मण के ऐसे कटु वचनों को सुनकर अब राम और लक्ष्मण जिनके साथ आए थे वो विश्वामित्र से कह रहे हैं, विश्वामित्र से परशुराम क्या कह रहे हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस, कठोर काल के बस में है, निज कुल घालक, और अपने कुल का भी घातक बन रहा है। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं, इसके साथ साथ मैं इसके कुल का भी नाश कर दूंगा। भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश सूर्यवंश, भानु माने सूर्य, राकेश माने चंद्रमा, ये सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राम और लक्ष्मण किस वंश के थे, सूर्य वंश। तो ये सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबद असंग, यह बहुत ही निरंकुश माने जो किसी की बात ना मानने वाला हो, मनमानी करने वाला, अज्ञानी और शंका रहित है। काल कबलू हो ही क्षणमाई, क्षण माने एक पल में ही ये काल का निवाला बन जाएगा। कबलू माने ग्रास, निवाला, अर्थात एक क्षण में ही मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकार खोर मुझ नहीं, मैं पुकार कर कहता हूँ, खोर माने दोष, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। ये सब बातें कौन कह रहे हैं, ये सब बातें परशुराम कह रहे हैं, और ये सब बातें वो विश्वामित्र से कह रहे हैं। और विश्वामित्र से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ ही सीता स्वयंवर में आए थे। तुम हट कहू जो चाहो उबारा, तुम हट करके यदि इसे उबारा माने बचाना चाहते हो, कहिए प्रताप बल रोष हमारा, तो तुम इसे हमारे, प्रताप माने पराक्रम, बल माने शक्ति, रोष माने क्रोध, तो तुम इसे हमारे पराक्रम, शक्ति और क्रोध के बारे में बता दो। अब ऐसी बातें किसने कही, परशुराम ने कही विश्वामित्र से। लक्ष्मण भी वहां उपस्थित थे, उनकी वार्तालाप को सुन रहे थे। तो उनकी, परशुराम की बातों को सुनकर अब लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं, लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं ये मुनि तुम्हारे यश को, सुजस माने यश को, अच्छे यश को, लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, बरने माने वर्णन, तुमसे अच्छा तुम्हारे अपने यश का कौन वर्णन कर सकता है, तुम्हारे यश का तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, तुम तो पहले भी अनेकों बार तरह भांति माने तरह तरह से, अपने मुंह माने अपने मुंह से स्वयं अपनी प्रशंसा कर चुके हो। तुम तो पहले भी अनेकों बार तरह तरह से
स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर चुके हो। ये किस तरफ इशारा है बेटा? ये उस तरफ इशारा है जब वो कहते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। उन्होंने पहले को अपने मुंह से कहा था परशुराम ने, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, सैकड़ों बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित करके मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मेरा फरसा तो इतना भयानक है कि माताओं के गर्भ में भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसी बात को व्यंग करके लक्ष्मण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे यश का वर्णन तुमसे अच्छा और कौन कर सकता है। तुम तो पहले भी तरह